आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण विषय पेड़ी के बारे में। जो हम दूसरे साल के पौधे रहते हैं, हर किसान भाई हमारे कहते हैं कि हमें दूसरे साल पौधों में पहले साल जैसे यील्ड नहीं मिल पाती है और ज़्यादा रोग लगते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट जो हैं हम 5 पॉइंट में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हम बात करेंगे कि सिलेक्शन, हमें किस समय पे पेड़ी का सिलेक्शन करना है। दूसरी टाइमिंग, मतलब इसकी समय क्या होती है। और तीसरा जो है हम बात करेंगे कि इसमें कौन सी रोग ना लगे, इसके लिए हम कौन सी इसमें ड्रिंचिंग करेंगे, उसके लिए भी हम विशेषकर बात करेंगे। और अगला पॉइंट जो है हम बात करेंगे पांचवा खाद के लिए, और छठा जो है पत्तियों पे स्प्रे के लिए, और सातवां जो है आपको पहले से रोगों से लड़ने के लिए जो हमको इसमें खाद और उर्वरक देना है, उसके लिए बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जैसे इसमें ज़्यादातर लोग जैसे ये कहते हैं कि हमें किस महीने में छोड़ना चाहिए, मतलब किस महीने में हम छोटे पौधों को रखना शुरू कर दें और इनको काटना बंद कर दें। तो हमारे हिसाब से ये सही रहता है कि जैसे आपने प्लांटेशन जल्दी जुलाई में कर दिया, तो अक्सर ये होता है कि हमारी कटिंग जो है जुलाई से अगस्त तक के हो जाती है। तो आप जब सोचिए कि आप नया प्लांटेशन करते हैं, तो वो पौधा जुलाई से आपने उसको अच्छा डेवलप किया, तो अगले साल वो अगस्त तक के उसकी कटिंग हो गई। तो मतलब अगर हम दूसरा पौधा छोड़ेंगे तो उसमें 8 महीने में कटिंग हो जाती है, अगर हम अच्छे से करेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे जब आप मार्केट से छोटा पौधा लाते हैं तो उसको डेवलप होने में या आपके यहाँ वातावरण में उसको एडजस्ट होने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। तो उसकी ग्रोथ जो है जो 2-2.5 महीने में होगी, वो आप जो ये रटून रखेंगे पेड़ी, तो इसकी वो ग्रोथ हमारे हिसाब से 15 से 20 दिन में हो जाती है। तो इसलिए इसका उचित समय यही है कि जब तक आपके खेत में सारे केले कट ना जाएं, मतलब चाहे महीना जुलाई का हो या अगस्त का हो, चाहे वो सितंबर का, उस समय सबसे उपयुक्त रहता है। उससे पहले आपको हर 10 दिन पे इसकी रेगुलरली कटिंग करनी है। कि जितना कटिंग करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, वो सारा असर आपके सीधे बंच पे दिखेगा आपको। तो सबसे पहले ये हो गया टाइम सिलेक्शन। तो सिलेक्शन आपको तभी करना है जब आपके खेत का सारा मतलब कटिंग हो जाए। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमें मतलब जो रटून छोड़ना है किस तरफ छोड़ना है। तो हमारे ज़्यादातर किसान भाई गलती कर देते हैं, जैसे हमारी एकदम सीधी लाइन लगी है, तो सीधी लाइन के मतलब पौधे के सीध में ही पौधा होना चाहिए, ना कि उसके दाहिने बाएं। अगर आप पौधा दाहिने बाएं कर देंगे, मान लीजिए अगर आपके में ड्रिप पड़ी है और ड्रिप से अगर सीधे में डालें, भले ही वो एक पौधे से दूसरा पौधा, मान लीजिए उसके पास में इधर पूरब की तरफ एक छोड़ा और दूसरा आपने पश्चिम की तरफ छोड़ा, और आपका खेत जो लगा है तो आपकी नाली जो है पूरब और पश्चिम की तरफ ही लगा है। जैसे हम इसको समझने के लिए सबसे आसान ग्राफ हम ये बताते हैं कि जैसे आपकी ये नालियाँ लगी हैं, तो ये पूरब के पश्चिम की तरफ से सीधी लाइनें बनी हैं। तो आपको जो भी पौधा छोड़ना है वो पूरब और पश्चिम ही छोड़ना है, क्योंकि किसी में पूरब में आई है और किसी में पश्चिम में आई है। ऐसा नहीं है कि सब में पूरब में आई होंगी। अगर सब में पूरब में आ रही है, एक दिशा में आ रही है, तो आप एक दिशा में छोड़िए, वो सबसे अच्छा विकल्प होगा। और यदि आप मान लीजिए एक दिशा में नहीं आ रही हैं, तो आप एक पूरब और पश्चिम छोड़ देंगे। अगर कहीं पे भी दूरी 4 फीट या 5 फीट भी रह गई, तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे आपकी ड्रिप पड़ी है, तो वो उसको मतलब ड्रिप से उसकी दूरी पौधे की समान रहेगी सारी पौधों की, तो जिससे जो है यील्ड आपका बिल्कुल एक जैसा आएगा, बेहतरीन। और इसमें को क्या है कि आपके खेत में जो मतलब आप खरपतवार जो भी नष्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, खाद देने में समस्या नहीं होगी। मतलब ये 2 प्रयोग करने से बहुत ही आपको फ़ायदे मिलेंगे, कई सारे। और अगला जो है आपको करना है कि जैसे टाइमिंग के लिए बात होगी। अगली तीसरी पॉइंट जो है रोग। जैसे रोग हम देखते हैं कि पहले साल जब हम प्लांटेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ड्रिंचिंग करते हैं, नीचे से जड़ों में उसके ड्रिंचिंग करते हैं, पत्तियों पे स्प्रे करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे किसान भाई फेल इसी में होते हैं कि दूसरे साल रटून में ज़्यादातर हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ड्रिंचिंग अपनाएंगे। तो ड्रिंचिंग हमको रोगों से लड़ने की क्षमता इसकी विकसित करनी है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ड्रिंचिंग इसमें कर देना है 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर 200 लीटर पानी में लेके हर पौधे की जड़ों में हम 200 ग्राम देंगे। और उसके अगले नेक्स्ट डे पे हम ब्लू कॉपर ले लेंगे 500 ग्राम 200 लीटर पानी में, और साथ में उसमें 6 पाउच स्टेप्टोसाइक्लिन के मिला लेंगे। और उसी के साथ में हम इसमें करीब 2 किलो इसमें अच्छा ब्रांड का जो है हम ह्यूमिक एसिड ले लेंगे, जिससे जो है या महिराजा या माइकोराजा जो भी मिल जाए, उसकी भी 2 किलो हम डोज लेके तो 200 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से ड्रिंचिंग करवा देंगे। यदि मान लीजिए आपको 200 लग रहा है, 200 ग्राम मान लीजिए बड़ा पौधा है, तो उसमें ड्रिंचिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो हम मतलब ये दवाई सेम रखेंगे, लेकिन इसमें फिर हम पानी बढ़ा देंगे। इसका पानी हम करीब 2 ड्रम में बना लेंगे, मतलब उसमें पानी जस्ट बढ़ा देंगे और इसमें ड्रिंचिंग 400-400 ml प्रति पौधे हम जड़ों के आसपास कर देंगे।
और अगला जो है हम इस पे पत्तों पे जो है पहला स्प्रे किनारे किनारे अगर फंगस या कुछ समस्या लग रही है तो ऐसे तो ब्लू कॉपर की स्प्रे से भी कंट्रोल हो जाता है। यदि स्प्रे से कंट्रोल नहीं होता है तो हम इसमें ब्लू कॉपर की ड्रिंचिंग भी कर देंगे 201 ग्राम